कहीं हम अगर सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो तांत्रिक हम कह सकते हैं। जी देखिए, तंत्र तो हर चीज के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आपका ये श्वास चल रहा है, ये भी श्वास तंत्र है। आपका हाथ पकड़ेंगे तो वो भी नाड़ी तंत्र है ना, पेट पकड़ेंगे तो पाचन तंत्र है। तंत्र तो प्रत्येक वस्तु के अंदर है ना। हाँ। एक प्रकृति का एक तंत्र है, माया का एक तंत्र है ना, जिसको हम रख रखाव भी कह सकते हैं ना। उसी प्रकार से भक्ति का एक तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश टीचर, आपको तो पता ही है इस चीज का। मतलब तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम है ना। तो सिस्टम है ना। भक्ति का मतलब आधार ये होता है कि भक्ति को समझ के भक्ति को सही तरीके से करने वाला, सिस्टमैटिकली करने वाला, इट्स तांत्रिक। मतलब सिस्टम को सिस्टमैटिकली तरीके से करने वाले इंसान को हम तांत्रिक बोल सकते हैं, और इसके जो कार्य करने का जो मार्ग है उसको हम बोलते हैं तंत्र। सिंपल। ओके। तो कहीं ना कहीं इसे काली विद्या से जोड़ा जाता है ज्यादातर, तो इसीलिए मतलब क्योंकि हम नेगेटिव पिक्चर में इन चीजों को देखते हैं। देखिए, काली विद्या नाम से तो कोई चीज नहीं होती, हम तो नहीं मानते हैं। जो स्पेशली हम जो है ये इस चीज के बारे में बोलते हैं, काली विद्या नाम से कोई चीज नहीं होती। तंत्र का देखिए दो फेजेस है, हर चीज के दो फेजेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अभी इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है जैसे, है ना, इसके ऊपर सिलिकॉन आपने लेयर चढ़ाई हुई है। अगर डायरेक्टली आप इसको टच करें बिना मतलब पाँव के अंदर शूज पहने, तो आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा ना। आपको पता नहीं, इसके नियम नहीं पता, रूल्स नहीं पता है इसके। विदाउट रूल्स अगर आप इसके रूल्स को ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए खतरनाक है। अगर आप इसको सिलिकॉन वायर चढ़ा करके आप घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप इसकी कर सकते हो, तो यही आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। यही सिस्टम तंत्र का है। जब तक आप तंत्र के नियम को नहीं समझते, गुरु प्रदत्त प्रणाली से उसकी दीक्षा ग्रहण नहीं करते, उस मार्ग का आप अनुसरण नहीं करते हो, तब तक आप तंत्र की नियमावली को आप समझ नहीं सकते, इसके सिस्टम को नहीं समझ सकते। आसान भाषा में अगर मैं आपके हाथ में तलवार देता हूं कि आपने, अब मैं स्वार देता हूं कि आपने इन सबको प्रोटेक्शन में लेना है अपने, अगर आप इनकी गर्दन उतार दो तो आप इन लोगों के लिए क्या बन जाओगे? विलन। और यही अगर आप कोई इनको मारने के लिए अगर आप इन लोगों के जो है प्रोटेक्टर बन जाओगे, तो आप क्या बन जाओगे? हीरो। बस यही हिसाब है लोगों ने कि जिसके पास विद्या आई उन्होंने उस विद्या का प्रयोग अपने कुछ निजी कर्मों के लिए किया। किसने जो है धनवान लोगों को लूटने के लिए, कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, मनचाही नारी को जो है का प्रेम प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। इस विद्या का जब नेगेटिव इफेक्ट जब समाज के मध्य फैला, तब लोगों ने इसको काले जादू के नाम से जोड़ दिया। किंतु काला जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु में अपना एक तंत्र है, भक्ति का एक तंत्र है। तो इस तंत्र को काला जादू नाम करके बोलना, हमें लगता है इस तंत्र की महासभ्यता का अपमान है। क्योंकि तंत्र तो भगवान शिव के मुख से निकला है, और बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जब शिव भगवान इतने सुंदर है, तो उनके मुख से निकली बात, उनके मुख से निकला वो तंत्र कितना सुंदर हो सकता है? बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तंत्र गलत नहीं होता है, तंत्र करने वाला गलत नहीं होता है, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग करने वाला गलत है। तो ये तो हर फील्ड में आपको जो है इंसान मिलेंगे। आप चाहे आम भाषा में आप इनको टेररिस्ट के बोल देते हैं, हमारे यहाँ इनको बुरे लोग बोल देते हैं, बस इतना फर्क है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो ये साधना की हम बात करते हैं, जो तंत्र विज्ञान की हम बात करते हैं, तो कामाख्या मंदिर जो है वो इनका गढ़ माना जाता है जी। और मैंने अभी देखा कि आप वहां होके भी आए हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर भी गए थे आप जी। तो इसकी क्या मतलब महा धरती का वो केंद्र बिंदु कहा गया है। सिर्फ इस शताब्दी में नहीं, अगर आप 12वीं शताब्दी को भी अगर आप देखेंगे, पता चल जाएगा कि कामाख्या मंदिर के अंदर जो बौद्धिस्टों का जो तंत्र है, तिब्बत को तिब्बत क्यों बुलाया? तारा के हिसाब से, अर्थात वहां पे जो शक्ति की जो आराधना जो हुआ करती, साधना हुआ करती, मूल रूप में भगवती तारा की आराधना उस स्थान पे हुआ करती। जो तिब्बतियों की जो देवी है ना, वो तिब्बतों की देवी की भी पूजा उस मंदिर में हुआ करती। तो मतलब हर शक्ति का केंद्र जो है वो कामाख्या है। क्योंकि बोला जाता है कामाख्या काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया कामना देही में नित्यम महाकामेश्वरी नमोस्तुते, कि वो महाकामाख्या माता जो प्रत्येक कामना की पूर्ति करती है, प्रत्येक कामना देने में हमें सक्षम है। हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती, वो स्वतः जानती है उस चीज को, है ना। महाकामेश्वरी नमोस्तुते, तभी हम इस प्रकार की मां कामाख्या की आराधना करते हैं, क्योंकि हर वस्तु का उत्पन्नता का भाग योनि है कि योनि सर्व अखिल खिल सर्व प्रदा, है ना। तो योनि के माध्यम से सर्व चीज उत्पन्न हुई है, और योनि ही कारक, और मां भगवती का तो साक्षात योनि विग्रह स्थान पे जो उत्पन्नता का कारक है। तो तंत्र भी तो उसी स्थान से उत्पन्न हुए है ना। आप भी, मैं भी, चराचर जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो अलाइवली है, बिल्कुल जो बिल्कुल इस दुनिया के अंदर है, किसी भी रूप में है, उत्पन्न तो फीमेल वर्जन से हुआ है ना। तो उस फीमेल वर्जन के उस डेवलपिंग फॉर्म को समझाने के लिए कामाख्या मंदिर इज ए हैबिटेटिंग सेंटर, हम ये बोल सकते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति यदि कामाख्या मंदिर में जाता है ना, वो लगभग स्त्री जाति की नारी की इज्जत वो करना सीख जाएगा अच्छे से, क्योंकि मां का स्वरूप इस रूप में है ना। क्योंकि अपनी प्रकृति को इंसान समझ सकता है वहां पे जाकर के, क्योंकि उसकी प्रकृति का आधार वहां पे है। अगर वो योनि थी तो आप, अगर योनि नहीं है तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो अपनी उत्पन्नता का मार्ग इसलिए उसको बोला गया। आपके गले में जो मैं ये देख रहा हूँ माँ का जी एक स्वरूप, तो ये वही जी एक कामाख्या माता का ही एक फॉर्म है। इसको लज्जा गौरी बोला जाता है। अच्छा। ये नारी की उस दशा को जो है डिफाइन करता है, जो दशा नारी के ऊपर निकलती है। आपको पता होगा कि हर नारी जो इस दशा से निकलती है ना, उसको कितनी पीड़ाएं, कितनी यातनाओं से होकर के गुजरना पड़ता है ना। और उस दशा को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक स्वतः उस दशा से ना निकले। स्त्री के भाग को समझने के लिए स्त्री की प्रकृति को समझना जरूरी है, और मां कामाख्या हमें सिखाती है कि शाक्तों के अंदर, वामों के अंदर, कौलों के अंदर कि स्त्री की प्रकृति क्या है, और हमें उस प्रकृति के नियम के अनुसार बढ़ के हमें करना क्या है मूल रूप में। आपने देखा होगा कि अगर इस प्रकृति के रूप में अगर पुरुष का समावेशन हो जाए तो क्या उत्पन्न होता है ना। अगर प्रभाव होगा उसके मध्य अगर हो जाए तो वो उत्पन्नता का कारक बनता है सबका, आपका, मेरा, पूरे जगत चर ब्रह्मांड का। और लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाने से उस समय पे नारी अपवित्र होती है। अगर उस दशा पे यदि वो अपवित्र है, मासिक धर्म चक्र पे यदि वो अपवित्र है, तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी अपवित्र हो सकता है। फिर तो उत्पन्न कौन हो रहा है उससे?
आपके अनुसार कौन उत्पन्न हो रहा है वहां से जीव जंतु, हाँ। आप, मैं, हम सभी है ना। तो इसका मतलब क्या हम लोग अपवित्र हुए? लेकिन ये इतना क्यों बोला जाता है कि भाई अगर मासिक धर्म है तो महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किचन में भी नहीं जाना चाहिए? इसका रीजन है, हम आपको बताते हैं। जब इस प्रकार की दशाएं किसी औरत के ऊपर होती है ना, उस समय तो नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बहुत सारी शक्तियां उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, और मंदिर के पसारे के अंदर कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो लोग अपनी समस्याओं के काट के लिए मंदिर में भी जाते हैं। और मंदिर के बाहर छोड़िए, मतलब अपने घर से लेकर के मंदिर तक कई वो ऐसे चौराहों से लांग सकते हैं जहां पे अतिरिक्त आत्माओं या बुरी शक्तियों का वास हो सकता है, ताकि उस समय के दौरान वो उनके साथ संपर्क ना करे। इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने इस रीति को बोला कि बेटी आप चूल्हे को हाथ मत लगाइए, आप जो है घर के अंदर रहिए, आप कोई काम मत करिए, आप आराम करिए। तो इसको प्रथाओं के साथ जोड़ दिया गया। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके मतलब संदर्भ में कितना कुछ आता है। आजकल सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं, है ना। तो मतलब आजकल तो वो चीज खत्म ही हो चुका है। जैसे आजकल लोग पिल्स ले रहे हैं, क्या कुछ ले रहे हैं, लेकिन असल में ये जो धर्म चक्र है ये नारी की प्रकृति का एक भाग है, और इससे सभी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर उत्पन्नता हुआ है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कहां से हो, ये बताओ जरा। क्योंकि अपनी उत्पन्नता को गाली देने के समान है किसी भी नारी की उत्पन्नता के समय उसको रोकना। बिल्कुल, है ना। तो ये है कि सबसे पहले सत्यता को जानना चाहिए, आडंबरतावाद में नहीं जाना चाहिए। और यही मां कामाख्या हमें सिखाती है कि जब तक आप नारी की प्रकृति को आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप मां को नहीं समझ सकते। मां से जुड़ने के लिए माता मई होना पड़ता है। तो ये राजन इस चीज का। तो क्या आप मानते हैं कि अब क्योंकि इतना हमने विकसित कर लिया अपने दिमाग को, और हम खुद भी हो गए हैं पैड वैड, मतलब सब पिल्स अच्छे से हम टेक केयर कर सकते हैं अपना, तो अब क्या महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, जाना चाहिए? नहीं, देखिए अगर बात आ जाए एक तंत्र पद्धति के अनुसार, है ना, यदि तांत्रिक महिला है तो वहां वो औरत नहीं है, वहां वो एक साधिका भी है। अच्छा, वो हमारे ना तंत्र में ये चीज बोला गया कि बोले तुम ना स्त्री ना पुरुष ना नरोवा, त्वमेका परब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा, कि तुझे सिद्ध करने वाला, तेरी आराधना करने वाला है जगदम्बा, ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नरो है। तुम्हें का परम रूपेण शक्ति, तो परम ब्रह्म शक्ति है। तेरी प्राप्ति के लिए परम ब्रह्ममयी होना पड़ता है, और वो किसी योनि तक सीमित नहीं है। परम ब्रह्म किसी एक योनि के आधार पर स्थित नहीं है। परम ब्रह्म अनंत है, और उसमें स्त्री पुरुष नरोवा इनका कोई लिंग का भेद नहीं है। साधक साधक है, उसके लिए स्त्री पुरुष लिंग का कोई मात्रता एक मिथ्या है, और इसका कोई इतना मैटर नहीं रह जाता उस जगह के ऊपर। एक स्त्री साधिका जा सकती है यदि वो तांत्र विद्या से अपना जो है विधान करती है, अगर वो उसके नियमों को जानते हैं या परम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर है, तो वहां पे उसका मतलब नहीं होता। लेकिन एक बात आ जाए एक नारी की जो एक घर परिवार में रहती है और अपने दैनिक दिनचर्या के कर्म भी करती है, अपना जो है संसारिक कर्म भी करती है, तो वहां वो स्थान, उस स्थान पे आपको लगता है कि इस स्थान पे जाने की योग्य है? या तो अपने उस वज्रांग को इस प्रकार से जो है मतलब हष्टांग योग के माध्यम से इतना पवित्र कर लिया जाए कि वहां पे इन सब चीज का जो है प्रभाव ही ना पड़े। लेकिन एक तो भोग चल रहा है साथ में, और भोग के साथ आप सोचे कि आप योग के मंदिर चले जाए, तो ये तो संभव नहीं ना। अच्छा, ये कारण है, इस कारणवश जो है स्त्रियों को रोका जाता है। ओके जी। दूसरा, अभी हम कामाख्या मंदिर की बात कर रहे थे जी, तो हमने कई जगह रील्स वगैरह में, सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि कामाख्या मंदिर के पास एक ऐसा गांव है जी, जहाँ पे मतलब जो जेंट्स अगर जाते हैं और कुछ अगर गलत होता है तो उन्हें कबूतर गधा या कुछ बना दिया जाता है। मयोंग गांव है, वैसे मयोंग गांव का एक भाग है स्त्रियाराज। स्त्रियाराज का एक गांव है, वहां पे है जो है सर्वधर्म सुखराजनी साधना को बोला जाता है। आपको कुछ चीज बताता हूं, और देखने वाली जनता से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को ना ढूंढे, क्योंकि आप लोगों को मिलेगी नहीं। मिलेगी, अगर आप ढूंढने निकलोगे तो लोग आपको लतिया के भगा देंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया के अंदर बैन की जा चुकी है गवर्नमेंट की थ्रू से पहले से, जो इस साधनाओं में यूज होती थी। मैं ये भी बता देता हूं आपको। अच्छा जी, एक तेल आता है, उसको पातालिया तेल बोला जाता है, अंकुल का। तो उसको अगर आप सिद्ध करना पड़ता है, पहले उसको सिद्ध करने के उपरांत तो आप अपने मुंह पे उसको मल लेते हो। मलने के उपरांत आप सामने वाले की आंखों में देखते हो, और सामने वाले को बोलते हैं कि देख मैं कुत्ता हूं, तो वो सामने वाले को तुम कुत्ता दिखाई दोगे। और ये गवर्नमेंट ने इसके लिए बैन किया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा लोगों के साथ लूट खसुट होनी चालू हो गई थी। जो इस विद्या को सिद्ध करके लोग क्या करने लगे थे, अपने ऊपर लगा करके बोलते अपनी आंखों में देख। आपने कई बार सुना होगा, पता नहीं क्या किया, मेरे नाक पे कुछ सुंघा दिया और बोला कि मेरे सोना उतार के मैंने देखा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं शक्ल भूल गई उस इंसान की, मैं उससे बातें करते। इन चीजों के कारण उसको बंद किया गया। अच्छा, इंडिया में इस चीज को बैन कर दिया गया, और ये इंडिया में मिलेगी भी नहीं आपको। और ये चीजें तंत्र विद्या के अंदर उपयोग होती हैं इन साधनाओं के लिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अच्छा जी, और इसके बिना वो पूजा नहीं हो सकती। और वैसे हमने एक चीज का नाम लिया, ऐसी अनेक चीजों की जो है जानकारी हमें, कि जो हम यहाँ ओपनली नहीं बोल सकते, नहीं तो पब्लिक हमारे ऊपर ही जो है कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा कि आप ओपनली इन चीजों को बता रहे हो। मतलब ऐसी कई चीजें हैं, मतलब जिनके द्वारा आप ये साधना, सर्वधन सुखराजनी जो साधना है वो कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि गधा कुत्ता घोड़ा कबूतर, वो दृष्टिबंधन होता है, असल में कोई स्वरूप निरूपमय नहीं हो सकता। अच्छा जी, वहां पे स्वरूप निरूपमय मतलब करने के लिए आपको पहले सर्वधन सुखराजनी साधना करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। आप बैठोगे ना, यदि आप ध्यान करोगे, प्राणम मध्य वक्षामि सर्वधर्म विदाम्बरे, है ना, तो वहां पे अद्भुत कवचा देवा सर्वकाम विदापकम, कि अर्थात उस जगह के ऊपर बैठ करके अगर आप कवच लगा करके ना बोलोगे कि हम श्वानस्ति, कि मैं कुत्ता दिखाई दूं, तो सबको आप डॉग दिखाई दोगे उस जगह पे। ये साधना है, और वो मलना पड़ता है वो अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये चीज होती है। कुछ लोगों ने बोला है कि ऐसा उन्होंने देखा भी है खुद, और वो जाने से डरते हैं उस गांव में। जी जी जी, ऐसा है, लेकिन उसके पीछे का कारक ये है असल में। तो ये साधनाएं हैं, साधना है, सिद्धियां हैं, उनमें प्रयोग होने वाली कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से सब संभव है।